श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो नाटक करता है कि अब किस तरीके से वो सरप्राइज़ दे यहाँ पे रानी को, और क्योंकि रानी का बर्थडे आने वाला है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो उससे पहले तो समझाता है कि मैं सोहम को जानता हूँ, तो उसे तो पहले तो तुम मुझसे उतनी ही बात करना जितना ज़रूरी है और ज़्यादा अननेसेसरी बात मत करना। तभी वो उससे बोलती है ठीक है। तभी वो जाता है देवू के कमरे में और उन लोगों से पूछता है कि उसका बर्थडे आने वाला है तो मैं क्या करूँ, उसके लिए कुछ सरप्राइज़ रखना है तो तुम कुछ सजेस्ट करो मुझे। तो वो दोनों बैठ के सब इकट्ठे होके वो उसको सब प्लान बताते हैं। और यहाँ पे वो अपने भाई का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तू पहले छोड़ेगा तब तो मैं बता पाऊँगा। तभी तो वो फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग सब प्लान करते हैं कि किस तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो जैसे ही वो लोग सारी तैयारियां सोच लेते हैं कि क्या किस तरीके से करना है, तो वो वहाँ पे बोलता है ठीक है मैं इस तरीके से प्लान करूँगा, कोई किसी को बताएगा नहीं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो प्लान स्टार्ट कर देता है अपना, जिस तरीके से उसने प्लानिंग की होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाके अपना बैग पैक करने ही जाता है। तभी वहाँ पे जो रानी होती है वो फ़ोन पे किसी से बात करती है कि अगर तुमने वो काम स्टॉक जल्दी से अवेलेबल नहीं करवाया तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूँगी। और फिर जो दिग्विजय होता है वो ये देख के डर जाता है कि किससे ऐसे बात कर रही है और किस लिए बात कर रही है। तभी वो उससे बोलता है कि तुम सिर्फ एक आइसक्रीम के लिए तुमने उसकी दुकान बंद कर देने वाली थी। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें मेडिसिन चाहिए होगी तो मैं लेके आ जाता हूँ। तो बोलती है नहीं आइसक्रीम चाहिए थी। तो उसके ऊपर भड़क जाती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो नहीं, तो तुम्हें क्या पता चला कि मेरी मूड स्विंग्स क्या है और क्राइविंग्स क्या है। तो उसे बोलता है अच्छा ठीक है। तभी वो अपनी पैकिंग करता रहता है और वो बोलता है कि तुम, वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ सूरत, थोड़ा एक काम है, एक हॉस्पिटल में ज़रूरत है मेरी, तो वहाँ पे एक मीटिंग है तो जाना पड़ेगा। तो फिर वो सूरत के लिए निकलने के लिए बैग पैक कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि क्यों तुम्हें कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तुम कल नहीं जा सकते। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी जाना है। कि क्यों, कल कुछ है क्या? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं है। तो फिर उससे ऐसे बाहर निकल के वो तैयारियां कर लेता है और वहाँ से निकलने की पूरी तैयारियां हो जाता है। और रानी जो होती है उसे बार बार रोकने की तो कोशिश करती है, पर वो उससे फिर बोल नहीं पाती है सही से। और फिर वो वहाँ से चला जाता है तो उसका मुंह देखता है कि वो कितनी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसको एक अपनी पत्नी की बर्थडे भी याद नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है तो देवू आती है और वो बोलती है कि ये दिग्विजय कहाँ जा रहा है। तो वो बताती है कि ये सूरज जा रहा है किसी काम से। तो उससे बोलती है कि तो तुझे तो रोकना चाहिए ना, तुझे बताना चाहिए था कि तेरा बर्थडे है। तो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं बताना है, उसे खुद को याद रखना चाहिए ना, वैसे तो बहुत सारे याद चीज़ें रहती है उसको, तो मेरी बर्थडे कैसे भूल सकता है। तो फिर वो वहाँ से बोलती है कि मैं जाके बता देती, तो वो बोलता है कि नहीं तेरे को भी नहीं बताना है, तो यहीं पर है। और फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी तरफ हम कि पूरे परिवार में नारायणी, माधुरी और पिंकी जो है सब बाकी के लोग वहाँ पे बैठ के आम को सही से रख रहे होते हैं। जो पके हुए आम थे वो आ चुके होते हैं तो उसको रखती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो वहाँ आती है और वो उन लोगों को माता रानी के प्रसाद देती है। और वो बोलती है कि आप ये आम छोड़िए और ये माता रानी के प्रसाद लीजिए, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड गई थी जब वैष्णो देवी के दर्शन करने चैत की नवरात्रि में, तो मैंने उनसे मंगवाए थे कि रानी की तबीयत ख़राब थी तो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए वहाँ पे पूजा करवाई थी। मैंने उससे प्रेयर करवाया था कि तुम उन प्रसाद चढ़ाना और उनके लिए लेके आना। तो फिर वो बोलती है ठीक है, लेके आती है। तभी जो दादी होती है वो बोलती है कि ये देख ये कितनी अच्छी लड़की है, हमारे घर की बहू, इसको होना चाहिए था, उस छिपकली को नहीं, राजकोट वाली को नहीं। तभी यहाँ पे पिंकी जो होती है वो बोलती है कि अरे बिल्कुल बिल्कुल तुम तो कभी भी आ सकती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है और वो लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, रानी सुनेगी तो कितना उसको बुरा लगेगा। तो वो बोलती है कि मुझे क्या। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं राजकोट में जो उसके पापा होते हैं वो रानी की फ़ोटो देख के उसको बोलते हैं कि देख रही है बेटा, ये रानी के 5 साल की थी तब का फ़ोटो है। और इसे तब उस समय भी हमने इसको कितने सारे
इतने सारे खिलौने दिए थे बट एक डॉक्टर वाली खिलौने नहीं दिए थे, तो उसकी वजह से उसका मुंह फूल गया था। तभी उसकी बड़ी बेटी जो होती है वो वहाँ आती है और वो बोलती है कि इस बार भी हम उसकी पूजा के लिए तैयारियाँ करेंगे और उसके बर्थडे की में हर साल की तरह पूजा ज़रूर करवाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो उसके पापा होते हैं रानी के, वो बोलते हैं कि हाँ उससे बात तो हुई पर वो पता नहीं क्यों अब ऐसा लगता है कुछ छुपा रही थी। तो ये सुन के जो उसकी दीदी होती है वो परेशान हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो रुकिए मैं बात करती हूँ। तो वो बोलती नहीं नहीं बेटा, अभी वो ससुराल में है तो फिर इस वक्त उसका क्या पता कैसा वहाँ का सिचुएशन होगा। तो ऐसा इसलिए ही तो कहते हैं कि ससुराल में जाने के बाद बेटियाँ सच में पराई हो जाती हैं, जब कुछ बातें उसे छुपानी पड़ जाती हैं। तो ये सब सुन के जो उसकी बहन होती है वो भी सोचती है कि हाँ पापा आप सही बोल रहे थे। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या तू तो कुछ नहीं छुपा रही है ना मुझसे, तो वो बोलती है नहीं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो देवू और रानी होते हैं वो लोग सारी अरेंजमेंट करती रहती हैं सब, क्योंकि अनाथ आश्रम में कुछ रानी के बर्थडे पे सबको सारे बच्चों को गिफ्ट्स और चॉकलेट्स वगैरह देने का, टॉयज़ देने का सब पैकिंग होती रहती है। तो यहाँ पे देवू और रानी जो होती है वो ये लोग सारी पैकिंग करती रहती हैं। तो वो लोग जैसे ही पैकिंग करते रहते हैं तभी वहाँ पे जो दिग्विजय और उसका भाई रहता है वो जाते ही रहते हैं। तभी वो गिरने ही वाला रहता है तो वो उसे बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट लेना है, मेरे को सोना है। तभी यहाँ पे देवू जो होती है उसको कोशिश करती है रोकने की कि चल ठीक है मैं तेरे पैर दबा देती हूँ, तुझे अच्छे से मसाज देती हूँ और उसके बाद 12 बजे तक तू फिर रेडी हो जाएगी तो मैं तुझे फिर विश भी कर दूँगी, उसके बाद तू चली जाना। तो वो बोलती है कि लेकिन तो मुझे आके उठा के भी विश कर सकती है ना। तो फिर वो उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाने लगती है अपने कमरे की तरफ। तभी जो देवू होती है वो मैसेज कर चुकी होती है उसे, और वो लोग सारा अरेंजमेंट हटा के वहाँ से अंदर जाने के लिए घर में वो उसे बार बार रोकती है। तो वो उसे सोचती है कि ये कुछ तो दाल में काला है कि ये क्यों ऐसे बार बार रोक रही है मुझे। तभी हम देखते हैं जैसे घर में आते तो कुछ रहता नहीं है, तो वो बोलती है कि कुछ भी तो नहीं है, मैंने तो बोला था तुझे कुछ भी तो नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जो है अलमारी में छुपे होते हैं और फिर दिग्विजय और वो दोनों निकल जाते हैं। और यहाँ पे देवू जो होती है वो उसको बोलती है कि ठीक है तू रेस्ट कर ले, फिर अब क्या ही करे, तुझे तो रेस्ट करना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो लोग सोचते हैं कि अब कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि अब रानी के सोने का वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे रानी सो जाती है तभी वो लोग सारी अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो लोग सब कुछ सेट कर देते हैं और सारी अरेंजमेंट और डेकोरेशन हो जाती है। तभी जो रानी होती है वो सोई ही होती है। जैसे ही फिर 12 बजने वाले रहते हैं तो दिग्विजय को उसको बोलता है कि थैंक यू, और देवू और प्रथम जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब हमारा योगदान यहीं तक था, अब हम जा रहे हैं। और फिर जैसे ही वो चली जाती है वैसे ही 12 बजते हैं तो म्यूज़िक चालू हो जाता है, और जैसे ही म्यूज़िक चलता है तो रानी की नींद खुलने लगती है। रानी जैसे ही उठती है तो उसके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगते हैं पंखे से, और ये सब देख के जो रानी होती है वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के। तो यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो फिर आता है उसके पास और वो बोलता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं दिल का डॉक्टर हूँ पर मेरे पास तो दिल ही नहीं है। तो वो जो जो बातें रानी ने उसे कही होती है वो उसको बताता है। तो वो बोलता है कि बस मैं अपने आप को थोड़ा चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो कैसा लगा मेरा चेंज। तो वो इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो उसको बोलती है अरे आप सूरत गए थे ना। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए गया था, बस एक छोटी सी कोशिश है। फिर वो उसका फेवरेट चॉकलेट जो केक रहता है वो लेके आ जाता है, और वो बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था कि केक तो हम सुबह भी काटेंगे, तो इसलिए इस समय तुम्हारा चॉकलेट तुम्हारी आइसक्रीम जो है वो मैं लेके आ गया हूँ। तो वो आइसक्रीम पे कैंडल लगाता है और फिर उसके बाद वो लोग एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो दिग्विजय होता है वो आइसक्रीम खिलाने के बाद यहाँ पे रानी जो होती है सारी आइसक्रीम खुद ही ले लेती है और खाने लगती है। तो जो दिग्विजय होता है वो उसका मुँह देखने लगता है और फिर वो उससे छीन के आइसक्रीम घर में घूमने लगता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ अनिशा जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें जितना एंजॉय करना है तुम कर लो इस बार बर्थडे पे, तुम्हारी लाइफ तो मैं ख़राब करके ही रहूँगी। अनिशा अपनी चाल चलने ही वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी और दिग्विजय हैं वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।